बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से भरे एक सुंदर गांव में एक छोटा लड़का रहता था। नाम था टिंकू। टिंकू की उम्र करीब 10 साल थी। वह बहुत नटखट, चुलबुला और जिज्ञासु था। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते, चेहरे पर मासूम मुस्कान और जेब में पतंग की डोर और गुलेल होती। गांव का हर बच्चा टिंकू को पसंद करता था, क्योंकि उसके पास कहानियों की भरमार होती। लेकिन एक बात थी, टिंकू पढ़ाई से भागता था। स्कूल की घंटी बजते ही वो कहीं छुप जाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, टिंकू, अगर यूं ही खेलते रहे तो बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं बड़ा होकर सुपरहीरो बनूंगा और सबको हंसाऊंगा। उसकी माँ मुस्कुराई, पर मन ही मन चिंता करती। गांव के बाहर एक पुराना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बच्चे कहते थे वो जादुई है, लेकिन कोई वहां जाता नहीं था। टिंकू को उस पेड़ की बहुत जिज्ञासा थी। एक दिन स्कूल से भागकर वह सीधा पेड़ के पास पहुंच गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ को छुआ, अचानक एक झलक सी चमकी और सामने एक छोटा दरवाजा खुल गया। अरे बाप रे, ये तो सच में जादुई पेड़ है। जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया और वह दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देख टिंकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक और गांव था, लेकिन पूरी तरह जादुई। पेड़ बातें कर रहे थे, गायें गाना गा रही थीं और बच्चे हवा में उड़कर पतंग उड़ा रहे थे। एक छोटा सा खरगोश टिंकू के पास आया और बोला, स्वागत है जादुई गांव में, नटखट बालक। टिंकू हैरान होकर बोला, तुम बोल कैसे रहा है? खरगोश मुस्कुराया। यहाँ हर चीज बोलती है, क्योंकि यह गांव बच्चों की कल्पनाओं से बना है। खरगोश ने बताया कि जादुई गांव में सब कुछ अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ समय से सब कुछ फीका हो गया है। बच्चे अब कल्पना करना बंद कर रहे हैं और केवल मोबाइल में खो गए हैं। इसके कारण गांव की जादुई शक्ति कम हो गई है। टिंकू बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? खरगोश बोला, तुम अगर असली दुनिया में बच्चों को कहानियां सुनाओ, उन्हें खेलों और कल्पनाओं की दुनिया में वापस लाओ, तो ये जादुई गांव फिर से चमक उठेगा। टिंकू बोला, ठीक है, मैं ये जरूर करूंगा। अब टिंकू रोज स्कूल जाता। वह अपनी कहानियां क्लास में सुनाता, नए नए खेल बनाता और सबको सिखाता कि मोबाइल के बिना भी दुनिया कितनी रंगीन है। गांव के बच्चे फिर से पतंग उड़ाने लगे, चित्र बनाने लगे और खुले मैदानों में खेलते। जादुई गांव धीरे धीरे फिर से रोशन होने लगा। एक दिन टिंकू को पेड़ के पास फिर से वही दरवाजा मिला। अंदर जाकर देखा, पूरा जादुई गांव तालियों से गूंज रहा था। वहां के राजा बंदर महाराज ने टिंकू को एक चमचमाता जादुई कॉमिक बुक दिया, जिसमें उसकी कहानी थी, टिंकू जादुई गांव का रक्षक। टिंकू अब गांव का सबसे समझदार और प्रेरणादायक बच्चा बन चुका था। वह जान चुका था कि असली जादू मोबाइल या टीवी में नहीं, हमारी कल्पना, कहानियों और साथ खेलने में होता है। वो हर शाम गांव के बच्चों को बुलाता और नई नई कहानियां सुनाता, कभी उड़ने वाले घोड़े की, कभी बोलने वाले तोते की। उसकी माँ अब गर्व से कहती, मेरा बेटा सुपरहीरो है, लेकिन किताबों और कल्पनाओं वाला। जादुई गांव और असली गांव दोनों फिर से खिल उठे।